और देखिए कई राज्यों में कोल्ड अलर्ट इस वक्त है। चिल्ले कला के बीच जम्मू कश्मीर में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से गुलमर्ग में पानी जम गया है। नदियों का पानी जमकर बर्फ बन चुका है और पानी की पाइप भी जम चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आम लोगों को भले ही परेशानी हो रही हो, लेकिन टूरिस्टों के लिए ये समय सबसे मुफीद है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ वहां पर नजर आती है। देखिए चिल्ले कला बड़ा मशहूर है जम्मू कश्मीर में। जब भी वहां पर बर्फबारी बनती है, लगभग 21 दिसंबर से चिल्ले कला की शुरुआत हो जाती है। जब बर्फ थोड़ी कम होती है तो उसको कहते हैं चिल्ले खुर्द। उसके बाद आता है जब थोड़ी सी सर्द हवाएं, गुलाबी ठंड पड़ती है तो चिल्ले बच्चा उसको कहा जाता है। और ऐसे में गुलमर्ग की इस ठंडी को देखने के लिए, चिल्ले कला को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक अक्सर पहुंचते हैं। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। चलती हुई नदियां फ्रीज हो रही हैं और साथ ही जो पीने के पानी के सोर्सेज हैं या जो पीने के पानी की पाइप्स हैं वो लगातार फ्रीज हो रही हैं। अब जल शक्ति विभाग का अमला यहाँ पे लगा हुआ है ताकि पानी जो फ्रीज हुआ है पाइप्स में वो दूर किया जाए, उसको ठीक किया जाए। तो ये है हाल वाटर सोर्सेज के इर्द गिर्द का। आप देख सकते हैं किस तरीके से जल शक्ति विभाग के अमले ने ये सारा यहाँ से हटा दिया और एक पानी के सोर्स को रेस्टोर किया गया ताकि पाइप से पानी गुजर सके, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये फ्रीज हुआ था। अब यहाँ से फ्रॉस्ट को हटाया गया पूरी तरह से और अब यहाँ पे इन पाइप्स में पानी चल रहा है और कई जगहों पे अब पानी की पाइप्स को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पे छेद किए जा सके और पानी की रवानी जो है वो रुके ना, क्योंकि जब रात को दर्जा हरारत -10 -15 तक जाता है तो इन पाइप्स में से पानी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और कई दिन फिर लग जाते हैं यहाँ पे इस पानी को रेस्टोर करने में। और ये आप देख सकते हैं ये जो पूरा फ्रॉस्ट है, ये जो कोहरा है, ये आधा पाइप्स में से निकाला गया और कुछ इस वाटर सोर्स से निकाला गया जहां से इस पानी को टैप किया जा रहा है। तो कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कश्मीर की डल झील बर्फ बन गई है। श्रीनगर का पारा आपको बताएं तो -5.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि गुलमर्ग में तापमान -4 रहा। श्रीनगर में -5.1 डिग्री पारे के साथ सीजन की सर्द रात बीती। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये द्रंग टंगमग का इलाका है। यहाँ पे वाटरफॉल जो है शदीद सर्दी की वजह से फ्रीज हुआ है और आप यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है, क्योंकि ये नज़ारा ही ऐसा है। यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी पूरी तरह से जम चुका है। ये वाटरफॉल जो है इसका इर्द गिर्द का जो पानी है वो जम गया और ये जो नाले फिरोजपुरा की नदी है ये पूरी तरह से यहाँ पे जम गई है, यानी फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट है। नदियों की रवानी जो है वो रुक गई है फ्रॉस्ट की वजह से। बहुत मजा आ गया भैया, गुजरात से आए हम तो बहुत ही मजा आ गया, आनंद आ गया। आप बताइए अपना अनुभव, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल भी पीछे है, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। राजकोट से हम इधर आए गुजरात से स्पेशल घूमने के लिए। फोटो पाड़ने का शौकीन है, फोटो पाड़ने के लिए ये बहुत फोटो पाड़ रहा है, बहुत फोटो पाड़ने का शौकीन है। यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं कि बर्फ जम गई है। हाँ, बताइए अपना नहीं अनुभव। बहुत बढ़िया है। लोकेशन पे एक नंबर है। आने जैसा ही एक बार तो आना ही चाहिए जिंदगी में। और जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। और देखिए इससे पहले कश्मीर में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ी उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राजस्थान में कड़ाके की ठंड भी जिस तरीके से पड़ रही है वो लोगों को बेहद परेशान करती जा रही है। फतेहपुर और नागौर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया राजस्थान में। फतेहपुर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है और नागौर में -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बूंदी में कड़ाके की ठंड में लोगों के पास अलाव ही एकमात्र सहारा है। टोंक में भी सर्दी का तीखा तेवर अब भी जारी है। आप देखिए सड़कों पर आपको कोई भी दिखेगा नहीं। जैसे ही सूरज ढलता है लोग अलाव का सहारा लेकर अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि बाहर कड़ाके की ठंड है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। देखिए मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए यूपी में स्कूलों की छुट्टी को आगे बढ़ा दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजियाबाद क्षेत्र में, जहां आप मेरे पीछे देखेंगे कि कोहरे की जो है वो मोटी चादर छाई हुई है।
दिल्ली एनसीआर वासियों को पहले फॉग, फिर स्मॉग और अब भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और एनएचएआई ने अलर्ट जारी करते हुए जो एक्सप्रेसवे के लिए जो हल्के वाहन हैं उनकी स्पीड को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। ऐसे में भारी वाहन जो है उनकी स्पीड को भी घटाया गया है, उनको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दिया गया है। भारी फॉग के कारण और ठंड के कारण जो वाहन हैं वो एक्सप्रेसवे पर रेंग रेंग कर चल रहे हैं। खासी परेशानियां चालकों को झेलनी पड़ रही हैं। आम आदमी भी जो है वो ठंड की चपेट में है और परेशान है। त्यागी, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में गरीबों और बेघरों को ठंड से बचाने के लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने करीब 335 रैन बसेरे बनाए। इन रैन बसेरों में करीब 20,000 लोगों को ठिठुरती सर्द रात गुजारने की व्यवस्था है। बावजूद इसके एक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी से सरकारी इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भगवान ना करे अगर हम में से किसी को रैन बसेरे में एक रात रुकना पड़े तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। वहीं एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच पिछले 37 दिनों में ठंड से 204 बेघरों की मौत हो चुकी है। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रैन बसेरों का फैक्ट चेक करने के लिए आधी रात को ग्राउंड पड़ताल करने निकल पड़ी। इस दौरान हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हैरान करने वाली थी। किसी को रैन बसेरे का एड्रेस मालूम नहीं था तो कोई खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर था। बहुत से लोगों ने रात में सर्दी से बचने के लिए सबवे को भी अब अपना ठिकाना बना लिया। हमारी सहयोगी रचना पूरी रात दिल्ली में घूम घूम कर रैन बसेरे का रियलिटी चेक करती रही और ये मालूम करने की कोशिश करती रही कि दिल्ली में रैन बसेरों के इतने बेहतर इंतजाम का दावा होने के बावजूद ठंड से गरीबी और बेसहारों की मौत क्यों हो रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में ठंडी हवाओं गलन ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। और जिस तरीके से एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि सड़क किनारे रहने के लिए जो लोग मजबूर हैं वो किस तरीके से सर्दी से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ठिठुरन उनकी परेशानी बढ़ा रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो लोग इस सर्दी में सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। और ये नज़ारा है एम्स के बाहर का, जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लोगों का इलाज अंदर चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए अभी अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें समय मिलेगा और वो अपना इलाज या अपने लोगों का इलाज करा पाएंगे। इतनी सर्दी है, कैसे फिर रह रहे हैं आप यहाँ पे? क्या करें, मजबूरी है तो रहना पड़ेगा। अब कल दिखा कर फिर जाना है। अच्छा, फिर कल चले जाएंगे। तो पता नहीं कि आपने यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था हो कहीं? हूँ हमें नहीं मालूम है, मम्मी पापा को मालूम होगा तो पापा सोए, मम्मी उधर बाहर है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। अच्छा, कब से है यहाँ पे? हो गया 1-2 महीना। 1-2 महीना से? हाँ। तो सर्दी में ऐसे ही रहते हैं यहीं पे? हाँ, ऐसे ही रहता हूँ। तो सरकार ने तो रैन बसेरे भी बनाए ना, वहाँ क्यों नहीं गए आप? रैन बसेरा फूल है ना, हो गया था एक बार, तब फूल है। अच्छा, फुल है? हाँ। तो 1 महीने से बिल्कुल फुल ही आपको जगह नहीं मिली? नहीं गया। फिर सर्दी है, कैसे बचाव कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं मैम, जो आप पीछे कंबल डालते ऊपर तक प्लास्टिक डाल लेते हैं सब, इसलिए। प्लास्टिक से चल जाता है? क्या करें, उससे तो बचना पड़ता है, मगर बैठ के ही रात गुजारना पड़ता है। अंदर एम्स के अंदर तो कुछ व्यवस्था बना ही नहीं है सोने के लिए। यहाँ बेटिया रह रहे, तबीयत खराब है। अच्छा, दबे पड़े हैं। तो अभी क्या हॉस्पिटल में दिखाया आपने? दिखाओ, पर नहीं बनी पाओ। कितने दिन से हैं? हम कर लिया है। कल है? हाँ। तो कहाँ से आई हैं? हम आए हैं हरदोई के आगे से आए। अच्छा,